प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 18 मुक्त होने का उपाय। अखिल विश्व ब्रह्मांड के तमाम तत्वों, वस्तुओं और पदार्थों को हम केवल दो भागों में बांट सकते हैं। एक है चेतन, दूसरा है जड़। एक है दृष्टा, दूसरा है दृश्य। एक है निराकार, दूसरा है साकार। एक है जीव, दूसरा है उसका संकल्प। एक है नित्य, दूसरा है परिणामी। दृश्य परिणामी है और दृष्टा परिणामी नहीं है। योग में भी दृष्टा और दृश्य के रूप में दो ही पदार्थ माने गए हैं, पर कोई भी दृश्य तात्विक दृष्टि से सत्य और अविनाशी नहीं है। केवल दृष्टा सत्य है और दृश्य तो मिथ्या है, कल्पना है और परिणामी है। एक नदी के किनारे एक दृष्टा जीव नदी के दृश्यों को देख रहा है। नदी का जल बह रहा है। दृश्य रूप से नदी का जो भाग या नदी के जल का जो भाग हमारे सामने था, वह उसी क्षण में बहता हुआ कहाँ का कहाँ चला गया। देखने वाला दृष्टा वही है, पर दृश्य बदलता रहता है। एक सेकंड भी वह नहीं ठहरता, इसीलिए दृश्य परिणामी है, पर नदी का एक रूप बराबर खड़ा है। नदी का वह जल जो अभी यहाँ पर था, अब नहीं है, पर नदी वही है। इसी तरह से हर क्षण में बदलता हुआ भी सृष्टि और प्रलय के परिणामों को प्राप्त होता हुआ भी संसार सर्वदा बना रहता है। असंख्य और अनंत वर्षों में एक लोक की सृष्टि और प्रलय हो भी, तथापि असंख्य और अनंत लोकों का नाश एक ही समय में नहीं हो जाता। कहीं किसी की मृत्यु हो रही है तो कहीं कोई जन्म ले रहा है। अनंत विश्व ब्रह्मांड के भीतर हर क्षण में सृष्टि और प्रलय हो रहा है। फिर भी नदी के प्रवाह की तरह यह क्रम चलते रहने पर भी संसार का एक रूप सर्वदा खड़ा रहता है। इसीलिए दृश्य क्षणिक, नाशवान और अनित्य होने पर भी प्रवाह रूप से अनादि, अविनाशी और नित्य है। आप बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, घोड़े के विषय में सोच रहे हैं, गाय के विषय में सोच रहे हैं, मकान के विषय में सोच रहे हैं। जो कुछ सोच रहे हैं वह साकार है। घोड़ा, गाय और मकान सब साकार है। सोचने वाला निराकार है और उसका सोच विचार अथवा संकल्प साकार है। सोच विचार या संकल्प साकार होने से दृश्य है और दृष्टा या सोचने वाला निराकार है। एक मकान आप बनाने वाले हैं, उसका रूप पहले आप अपने मन में देख रहे हैं। पहले वह एक मनमय दृश्य था, फिर वही मकान कुछ दिन के बाद बनकर खड़ा हो जाता और स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म छाया ही फोटो खींचने वाले कागज पर स्थूल बना लेते हैं और उसी को ब्लॉक बनाने वाले तो एकदम से स्थूल और कड़ा बनाकर रख देते हैं। इसी तरह से सारा संसार या प्रत्येक दृश्य पहले विचारमय या संकल्पमय था। संकल्पमय होने पर भी वह मन की आंख से जीव को देखता था
अतः संकल्प है साकार, जीव है निराकार। चेतन की चेतनता जो है उसी में संकल्प विकल्प होता है। यदि चेतन में चेतनता ना होती तो संकल्प विकल्प या सोच विचार भी ना होते। अतः जब से चेतन है तब से उसकी चेतनता है और जब से चेतनता है तब से चेतन है। अतः चेतन और उसकी चेतनता दोनों अनादि हैं। अब जबकि चेतनता अनादि है और चेतनता संकल्पमयी है तो अनादि चेतनता का संकल्प भी अनादि है, क्योंकि संकल्प स्थूल संसार का सूक्ष्म रूप है। इसीलिए यदि संकल्प प्रवाह रूप से अनादि है तो संसार भी प्रवाह रूप से अनादि है। एक ही संकल्प सर्वदा नहीं रहते। संकल्प परिणामी है, अतः संसार भी परिणामी है। पर ऐसा कभी ना होगा कि कोई ना कोई विचार संकल्प चेतनता के भीतर ना रहे। अतः संकल्प और संसार दोनों प्रवाह रूप से अनादि और अविनाशी है। संकल्प दृश्य है और संकल्प करने वाला दृष्टा है। दृश्य जड़ है और दृष्टा चेतन है। संसार दृश्य है, अतः जड़ है और दृष्टा जीव है। इसीलिए चेतन है। चेतन के विचार चेतन के अधीन में है, अतः सारा दृश्य दृष्टा के अधीन है। इससे यह सिद्ध है कि हमारी परिस्थितियां और हमारा संसार या हमारा संकल्प हमारे अधीन है। हम संसार के अधीन में नहीं हैं। यमराज, यमदूत, नरक स्वर्ग, देवी देवता, भूत प्रेत और मजहबी ईश्वर सब हमारी कल्पना से रचे गए हैं। सारा संसार जड़ है और मजहबी ईश्वर देवी देवता तो सर्वथा मजहबी लोगों की अज्ञानता से बनाए गए हैं। प्रत्येक मजहब के ईश्वर और देवी देवता उन मजहबी नेताओं की कल्पनाओं द्वारा बना लिए गए हैं। अतः देवी देवता और ईश्वर से लेकर सारा जड़ संसार कल्पना है। सारा संसार जड़ है। जड़ चेतन को नहीं बांध सकता। कल्पना कल्पना करने वाले को नहीं बांध सकती। अतः मनुष्य अपने अज्ञान से अपनी कल्पनाओं में ही बंधा है, अपने से बंधा है। वास्तव में उसे कोई बांध नहीं सकता। जीव अपने हाथों से एक मिट्टी का देवता बनाकर स्वयं अपने मन से उसका दास बन जाता है। मिट्टी का देवता उसे दास नहीं बनाता, वह स्वयं उसके सामने हाथ जोड़ता है। मनुष्य स्वयं अपने विचारों द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करके अपने को उसका दास मानने लगता है। शराब के प्याले को शराबी स्वयं पकड़े हुए हैं। शराब या कोई भी जड़ वस्तु मनुष्य को नहीं पकड़ सकती। सारा संसार जड़ है, वह आपको बांध नहीं सकता। आप स्वयं अपने अज्ञान से अपने ही विचारों के गुलाम बनकर बद्ध हो गए हैं। जिस समय आपको यह सच्चा ज्ञान तत्व से समझ में आ जाएगा, उसी समय आप शरीर के रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। जिन्हें आप बंधन कहते हैं, वे आप ही के विचारों द्वारा रचे गए हैं। सारे बंधन विचारमय हैं, आपके मानने से हैं, आप ही के बनाए हुए हैं। अतः उनसे मुक्त होने का उपाय यही है कि आप उनके और अपने स्वरूप को जान ले कि आप कौन है और वह कौन है। जो जमदूतों को मानता है उसी को जमदूत पकड़ेंगे। जो यमराज को मानता है उसी को यमराज दंड देंगे। जो देवता देवी और भूत प्रेत को मानता है
उसी को देवता देवी और भूत प्रेत दुख देते हैं। जो नरक और दोजख को मानता है वही नरक और दोजख में जाएगा, नहीं तो नरक और दोजख कहाँ है? सब तुम्हारी कल्पना में है। एक मजहबी नेता ने कह दिया और आपने नरक और दोजख को मान लिया। सारे बंधन तुम्हारी कल्पना से रचे गए हैं। आपने उन्हें अपने सुख के लिए रचा था, पर आप अपने ही अज्ञान से उनके दास बन गए। कुर्सी जड़ है, मेज जड़ है। कुर्सी और मेज आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं है। अपनी कुर्सी और मेज को आप जहाँ चाहे ले जाए। कुर्सी और मेज आपको कहीं नहीं ले जा सकते। कुर्सी और मेज से आप अपने ही मन से अपने से चिपके हुए हैं, वो आपको नहीं पकड़े हैं। सारा दृश्य, सारा संसार आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं हैं। यही बात मुनिवर पतंजलि ने अपने योग दर्शन शास्त्र में भी कही है। योग दर्शन शास्त्र का 21वां सूत्र देखिए, जो निम्नलिखित प्रकार से है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। इस सूत्र के पहले 20वें सूत्र में दृष्टा का वर्णन हो चुका है। इस सूत्र में कह रहे हैं कि तदर्थ एवं उसी दृष्टा के लिए ही दृश्यस्यात्मा दृश्यों का या संसार का स्वरूप है। मतलब यह है कि सारा दृश्य ही, सारा संसार ही दृष्टा के लिए या जीव के लिए है। सब दृष्टा के ही रचे हुए हैं, सब दृष्टा के संकल्प हैं और दृष्टा के लिए हैं। पर अज्ञान के कारण और उल्टा ज्ञान के कारण जीव अपने को ही संसार के लिए समझने लगा है। यह उल्टा ज्ञान दुख और बंधन का कारण है। हम देश के लिए नहीं हैं, देश हमारे लिए है। हम धन के लिए नहीं हैं, धन हमारे लिए है। सारा संसार हमारे लिए है, सारा दृश्य हमारे लिए है। हम संसार या दृश्य के लिए नहीं है। अतः हम जब चाहे इसे अपने अनुसार बना सकते हैं। हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। हम अपनी परिस्थितियों और अपने संसार के बस में नहीं हैं, किंतु हमारा संसार ही और हमारी परिस्थितियां ही हमारे बस में हैं। यदि यह बात समझ में आ गई और आपने इसे तत्व से समझ लिया तो आप जीवन मुक्त हो गए। हमारा यह कहना सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। इसी को बताने के लिए हम आए हुए हैं। इसे यदि आपने नहीं समझा तो अनेक जन्मों तक पछताना और दुख उठाना होगा। इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए मुनि समाज की पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए और मुनि समाज का सदस्य होकर साधन कीजिए। जय जीव।